हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सभी को जय श्री राम। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे मार्केट में कैसे हम मार्केट को ट्रेडिंग करें, एनालिसिस करें। बेसिकली ये वीडियो उन लोगों के लिए डेडिकेटेड है जो मार्केट में रिसर्च में समय कम निकाल पा रहे हैं, जिनके पास समय नहीं है, टाइम नहीं है वर्ल्ड वाइड मार्केट को एनालिसिस करने का, डेटाज को एनालिसिस करने का, ऑप्शन चेन को एनालिसिस करने का, वेरियस जो डेटाज होते हैं उनको एनालिसिस करने का टाइम नहीं मिल रहा है। ये वीडियो बेसिकली उन्हीं लोगों के लिए डेडिकेटेड है जिनके पास टाइम नहीं है और मॉर्निंग में मार्केट ओपन होने के बाद जस्ट उनको कैंडल लाइन ड्रॉ करनी है और प्राइस एक्शन को देखना है और अपने ऑफिस के भी काम करने हैं। बस केवल ऑफिस के काम करते करते इंडिकेटर्स लगा करके, प्राइस एक्शन को देख करके और लाइन को ड्रॉ करके, ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके वो मार्केट में ट्रेड डालना चाह रहे हैं। यानी कि बहुत डीप डाटा एनालिसिस का उनको पता नहीं है कैसे होता है। ये बेसिकली ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाला है। जैसे कि आप लोगों को पता है मार्केट एवरीडे पीछे 2 दिन तो डाउन में रहा, अदरवाइज हम पूरे दिसंबर जनवरी हम देख ही रहे हैं हाई पे हाई लगाया जा रहा है, लाइफ टाइम हाई की तरफ चला गया है, काफी अटेम्प्ट कर रहा है, हर बार लाइफ टाइम हाई का अटेम्प्ट कर रहा है। तो आज हम डिस्कस करेंगे मार्केट को कैसे हम एक ट्रेडिंग मोड पे समझें। जब से एक्सपायरी आई है, डेली एक्सपायरी हो रही है, तो डेली एक्सपायरी में अपन को एसएल हंटिंग का बहुत एक डर सा बना हुआ है। हर क्लाइंट्स की यही क्वेरी आती है कि सर ऑप्शन ट्रेडिंग में बच नहीं रहा कुछ और इन्वेस्टमेंट यहां पर कर नहीं सकते क्योंकि मार्केट टॉप पर है। सभी को डर लगता है कि यहां पर अगर एंट्री करते हैं तो मार्केट कहीं गिर ना जाए, और वो लोग जो काफी पहले से ट्रेडिंग कर रहे हैं उन लोगों को तो बार बार लगता है, जिन लोगों ने मार्केट की तेजी देखी हो 2004 की, 2006 की, 2008 की, ऐसे तेजी के बाद जो सर्किट लगे हैं मार्केट में, लोअर सर्किट, टॉप मार्केट पहुंचता है जहां पर स्मॉल कैप, मिड कैप एंड टॉप पे होता है, तो वहां पर मार्केट में एक लोअर सर्किट लगने का जो भय है, जिन लोगों ने देखा है, जैसे मुझ जैसा कोई व्यक्ति होगा जिसने मिड कैप को बढ़ते हुए देखा होगा, जब हम फ्रंट लार्ज कैप को छोड़ देते हैं, मिड कैप को छोड़ देते हैं कि वो बहुत ओवर वैल्यूड हो गए हैं, अब स्मॉल कैप की तरफ जाएं, और जब तक स्मॉल कैप में एंट्री होती है और तब तक मार्केट क्रैश हो जाता है। ऐसे पीछे हमने कई देखे हैं, चाहे 2004 हो, 2006 हो, 2008 हो, 2012 हो, ठीक है। और तेजी का तो कोई कारण ही नहीं होता, जब तेजी आनी होती है तो उसके पीछे भी हो जाती है। तो यहां पर फ्रेश क्लाइंट को एंट्री करना थोड़ा चैलेंजिंग है जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है। अब रहा सवाल ट्रेडिंग का, तो ट्रेडिंग में हम लोगों को यह समझना है कि कैसे हम ट्रेडिंग करें जहां पर हमारा स्टॉप लॉस हंटिंग कम से कम हो और हमारी एक्यूरेसी 80 to 90% की आ जाए मंथली बेसिस, और हम एक अच्छा प्रॉफिट ले सकें। क्योंकि ट्रेडिंग ही ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहां से आपकी सेकेंडरी इनकम हो सकती है। सेकेंडरी इनकम के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, जहां से आपको कुछ पैसा मिल सकता है। अदरवाइज अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, सैलरीड हैं, तो आपको उसी पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर बायर हमेशा अवेलेबल है, सेलर हमेशा अवेलेबल है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये कोई रियल एस्टेट की एसेट्स नहीं है कि आपको बायर ढूंढना पड़ेगा। अवेलेबल है बायर, जितने क्वांटिटी बेच दो, खरीदने वाला बैठा हुआ है, जितना लेना है बेचने वाला बैठा हुआ है, तो दोनों पार्टीज अवेलेबल हैं। आज हम डिस्कस करेंगे अब कैसे हम यहां पर ट्रेड को फाइंड आउट करें। कुछ चीजें बताऊंगा जिससे आपको जल्दी जल्दी में समझना होगा कि हम कैसे ट्रेड को फाइंड आउट करें। कई बार बता चुका हूं मैं, और इससे पहले वाले वीडियोस के अंदर भी, मार्केट अगर ट्रेंडिंग में रहता है, ट्रेंडिंग में अगर हम हाई ऑन हाई काट रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहां इसी डेट की बात कर लेता हूं, ये है 20 जैन, सुबह 9:15 की कैंडल है, सुबह 9:15 की कैंडल है 20 जैन की। इसी दिन से हम स्टार्ट कर लेते हैं। लोअर ऑन लो काटा है मार्केट ने, ठीक है, थोड़ा सा ये देखिए लोअर ऑन लो काटा यहां पर। लोअर ऑन लो काटने पर अपने को एक मौका मिलता है शॉर्ट सेलिंग करने का।
कैसे होता है उसका तरीका बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले सुबह की जो पहली कैंडल बनती है 5 मिनट की, इस 5 मिनट की कैंडल पे एनालिसिस कर लेते हैं। पहला ट्रेड कैसे लें, उसके बाद लोअर एंड लो में कट जाएंगे। पहली 5 मिनट की कैंडल को ओपन होने के बाद, उसके बाद दूसरी 5 मिनट की कैंडल है, 3 5 5 मिनट की कैंडल के बाद जो चौथी कैंडल अगर बनती है, उस चौथी कैंडल ने अगर हाई काट दिया या लो काट दिया, ध्यान से सुनना, फ्रेशर्स जिन लोगों ने अभी रिसेंटली ट्रेडिंग शुरू करी है और जो पुराने क्लाइंट्स हैं जो अपने आप को रिव्यू करना चाहते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी को रिव्यू करना चाहते हैं, ऐसे लोग ध्यान से सुने। 5 मिनट की कैंडल, ये 5 मिनट की कैंडल है, इसको आपने देखना है। पहले 5 मिनट की कैंडल, ठीक है, 5 मिनट की 3 कैंडल, 5 5 मिनट की, ठीक है, 1 2 3, ये 3 कैंडल्स हैं, 15 मिनट होगा टोटल। इसके बाद की जो कैंडल बनेगी ये वाली, ये कैंडल, इसको आपने एक्यूरेसी को चेक करना है, बैक टेस्टिंग करना है, बार बार चेक करना है इसको। ये कैंडल जिस तरफ जाएगी बाजार उस तरफ जाएगा, नोट इट डाउन। चौथी कैंडल जहां भी क्लोज जाएगी या जहां भी जिस तरफ भाग रही होगी मार्केट उस तरफ जाएगा। आपको ट्रेड लेना है तो चौथी कैंडल पर आप ट्रेड ले सकते हैं, उसकी क्लोजिंग पर, 5 मिनट की कैंडल, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीखो दोस्तों, सीखने में ध्यान दो बजाय ब्लाइंड ट्रेडिंग करने के। फोकस ऑन लर्निंग, लर्निंग में फोकस करो। आज आप सीखोगे, 4 लोगों को सिखाओगे, अपनी घर में सिखाओगे, अपने बच्चों को सिखाओगे, पेरेंट्स को सिखाओगे, अपने स्पाउस को सिखाओगे, सिखाओगे तो कुछ सीखने को मिलेगा। ये पॉइंट सीखने की चीजें हैं। फोकस ऑन लर्निंग, बजाय ट्रेडिंग करने के पहले सीखो। उसके बाद 5 मिनट की कैंडल ने आपको हिंट दिया कि बाजार गिरने वाला है, ठीक है, बाजार ने एक ट्रेंड दिया, यहां से नीचे आने वाला बाजार। आपने, अगर आप पहले 5 मिनट की कैंडल को फॉलो कर रहे हैं, पहला ट्रेड ले रहे हैं, ओपनिंग का ट्रेड, ओपनिंग के ट्रेड में आपका एक ट्रेड बन गया यहां पर शॉर्ट का, पहला ट्रेड, ठीक है। स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा इस कैंडल का, ये जो पहली कैंडल है यहां पर आप स्टॉप लॉस लगा लो, तीसरी कैंडल का स्टॉप लॉस लगा लो हाई का, ये इसको ठोक दो स्टॉप लॉस को। विदाउट स्टॉप लॉस डोंट डू ट्रेड, ये थंब रूल बना लो कि आपको विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गई हमारी पहली स्ट्रेटेजी। टारगेट बुक कहां करना है अपने को, जहां पर ये कैंडल बनी, 5वीं कैंडल बनी, स्टॉप लॉस को मॉडिफाई कर दो, यहां लगा दो, चौथी कैंडल पे की लो पे लगा दो। उसके बाद फिर ट्रेल कर लो, फिर ट्रेल कर लो, ट्रेल करते जाओ। ट्रेलिंग करेंगे तो लंबा मिल सकता है आपको, और प्रॉफिट बुक करना है तो यहां पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं इस कैंडल पर, ठीक है। अगर ट्रेलिंग में जाएंगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं। ये हो गया पहला 5 मिनट का कैंडल। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं लोअर ऑन लोअर, हायर ऑन हाई काटने का। ये भी एक स्ट्रेटेजी है। पहली स्ट्रेटेजी बताई मैंने, पहले मार्केट खुलते ही 5 मिनट की कैंडल को फॉलो करना है, पहला ट्रेड लेना है। दूसरा ट्रेड, दूसरी स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, इसमें स्ट्रेटेजी बहुत सारी होने वाली है आज, आप लोग ध्यान से सुनना। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, वो बहुत ही काम का वीडियो होगा, लंबा वीडियो होगा बट काम का वीडियो होगा, ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक है। तो लोअर ऑन लो काटेगा, लोअर ऑन लो काटेगा बाजार। मान लीजिए ये 5 मिनट की कैंडल ने लो काटा, इस कैंडल ने ये लो काटा, पहला लो काटा, दूसरा लो काटा, तीसरा लो काटा। आपने क्या करना है, लोअर ऑन लो काटने पर दूसरी कैंडल, जैसे ये कैंडल लो काटे, दूसरी कैंडल लो काटा, ये तीसरी कैंडल लो बनने वाली है, तो यहां पर आप शॉर्ट कर दो, तीसरी कैंडल पर शॉर्ट कर दो इमीडिएटली। तीसरी कैंडल पर शॉर्ट करते ही पहली, ये जो पहली दूसरी कैंडल है, इस कैंडल का ओपनिंग का एसएल लगा लो आप। ये भी एक ट्रेड बनता है। बैक टेस्टिंग करो, मेरा बैक टेस्टेड है, मैनी टाइम्स बैक टेस्टेड, प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी है। इसी स्ट्रेटेजी को मैंने एल्गो में कन्वर्ट किया हुआ है। आप लोगों को पता होगा कि मेरी जो एल्गो स्ट्रेटेजी है वो प्रॉफिटेबल चल रही है, जिसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी, ये स्ट्रेटेजीज मेरी चल रही हैं, ठीक है। तो यहां पर तीसरे कैंडल पे आपको सेल करना है और दूसरी कैंडल का ऐसा लगा लेना है और इस पोजीशन को होल्ड करना है शॉर्ट के लिए। ये दूसरी स्ट्रेटेजी हो गई आपको ट्रेडिंग करने के लिए, जब आप ट्रेडिंग में उतरते हैं तो देखो सीखना पड़ेगा आपको, बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी आपको। विदाउट बैक टेस्टिंग आपको कुछ नहीं आएगा जब तक आप बैक टेस्टिंग नहीं करेंगे। हम हायर ऑन हाई की बात कर रहे थे, ठीक है। ये देखिए
ये कैंडल बनी यहां पर कितने बजे बनी है? ये बनी है 10:10 पर। ये कैंडल बनी यहां पर 10:10 पर। एक ग्रीन कैंडल बनी बड़ी वाली, मदर कैंडल, मदर ग्रीन कैंडल यहां क्रिएट हुई। उसके बाद दूसरी कैंडल बनी छोटी, फिर तीसरी एक बड़ी कैंडल बनी, लार्ज कैंडल बनी। आपने क्या करना है, इस तीसरी कैंडल में बाइंग कर लेना है। रूल क्या है? रूल तो रूल है, फॉलो करना पड़ेगा आपको। तीसरी कैंडल पे आपको बाइंग करना है। अगर कैंडल हायर ऑन हाई काट रहा है तो, लोअर ऑन लो काट रहा था तो सेल किया था, हायर ऑन हाई काट रहा है तो बाय कर रहे हैं। पॉइंट को ध्यान रखना है, ठीक है। यहां पर हमने बाय कर लिया इस कैंडल पर, कहीं भी बाय कर लो, 5 मिनट की कैंडल है, आपने यहां बाय कर लिया, ठीक है। आप क्लोजिंग में बाय कर लो, यहां कर लो बाय, कोई दिक्कत नहीं है। एसएल क्या होगा इसी कैंडल का, इस दूसरी कैंडल का क्लोजिंग एसएल होगा, यहां एसएल हो जाएगा। और हम विल कीप ऑन बाय साइड, हम पोजीशन को बाय साइड में ही रखेंगे, विल नॉट एग्जिट। कब तक? जब तक एसएल ट्रिगर नहीं होगा, हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होगा हमारा। हम पोजीशन को होल्ड करेंगे। कहां तक करेंगे? एक कैंडल और बनेगी ऊपर, ये बन गई, देखिए बनी यहां पर ग्रीन कैंडल बनी, फिर एक और बनी, इसको विक गई, यहां तक गई। और हम कहां निकलेंगे? हम यहां निकलेंगे। हम चाहे तो यहां प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, पार्सल प्रॉफिट। यहां से कितने कितने मिनट की कैंडल है? मान लीजिए यहां से 45,940, 940 से लेकर के ये 60 पॉइंट अपने को मिल रहे हैं यहां पर। तो 60 पॉइंट बैंक निफ्टी के अंदर काफी है अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो। छोटे प्रॉफिट, छोटे टारगेट रखेंगे तो आप जल्दी एग्जिट कर जाएंगे, बड़े रखेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, या फिर आप ट्रेलिंग करके चलें, ठीक है। अगर आप यहां नहीं निकलना चाह रहे हैं, आपको नहीं पता था कि इसके बाद की कैंडल कौन सी बनेगी, तो आप इस कैंडल की लो का एसएल लगा लें, ठीक है। यहां पर आप निकल जाए किसी भी कीमत में। ये हो गया हमारा लोअर एंड हायर ऑन हाई का, दो स्ट्रेटेजी बना दी। उसके बाद देखिए एक और स्ट्रेटेजी बनी लोअर एंड लो की। पहला कैंडल, दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल, शॉर्ट कर दिया आपने, आंख बंद करके तीसरी कैंडल पे एसएल कहां लगाया? इसकी क्लोजिंग का, इसकी लो का एसएल लगा दिया, छोड़ दिया पोजीशन को होल्ड पे। देखिए यहां पर अगर आपने बेचा, मैं कह रहा हूं यहां बेचा आपने मिड पे 45,870, यहां अगर आपने बेचा तब भी आपको कितने पॉइंट मिल गए? 780, 100 पॉइंट का आपको यहां कैंडल मिल गई आपको सीधा सीधा, तब भी कोई बुराई नहीं है। और फिर हमने हायर ऑन हाई काटा, देखिए हायर ऑन हाई, लोअर ऑन लो को हम यूटिलाइज कर सकते हैं एज ए स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग के भी हम रूप में इसको यूज कर सकते हैं। दो स्ट्रेटेजी बता दी मैंने आपको। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, बहुत सारी स्ट्रेटेजी है मेरे पास, काम करने वाला होना चाहिए, ठीक है। अगर आप काम करने वाले हैं तो बहुत सारी स्ट्रेटेजी मेरे पास बनी हुई है। हम एक दिन पहले का चार्ट देख लेते हैं। ये चार्ट है 19th ऑफ जनवरी का, ठीक है। सेम चीज है, हायर ऑन हाई, लोअर ऑन लो। अब एक स्ट्रेटेजी और यहां बताने वाला हूं मैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जहां से बाजार रिवर्स कर रहा है। जैसे मान लीजिए यहां रिवर्स का एक शूटिंग स्टार का मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इन्वर्टेड हैम्बर और शूटिंग स्टार का, ठीक है। ये देखिए यहां पर एक इन्वर्टेड हैम्बर बना है, ये भी आपको याद रखना है। ये तीसरी स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, इन्वर्टेड हैम्बर। यहां एक इन्वर्टेड हैम्बर बना, जब भी इन्वर्टेड हैम्बर बनेगा आपको पोजीशन लेनी है बाइंग की। इन्वर्टेड हैम्बर बनेगा, बाइंग की पोजीशन लेनी है, इस बात का ध्यान रख लेना। यहां भी एक हैम्बर बना था, देखिए ये देखिए एक हैम्बर बना, पोजीशन बाइंग की गई। जब जब हैम्बर बनेगा आपको बाइंग करना है। देखिए हैम्बर बना, बाइंग करी, पोजीशन बाइंग की गई। हैम्बर क्रिएट होगा, इमीडिएटली पोजीशन बाय कर लो। मार्केट को वॉच करना पड़ेगा, मार्केट के बिहेवियर को वॉच करना पड़ेगा, कैंडल को देखना पड़ेगा आपने, कैंडल क्या बता रही है। कैंडल बहुत कुछ बता देती है। जो मैं ट्रेडिंग की आइडिया शेयर करता हूं अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर, इन्हीं छोटी छोटी चीजों को देख करके मैं ट्रेडिंग को पिक लेता हूं यहां से, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे शूटिंग स्टार का, क्योंकि शूटिंग स्टार जब बनता है तो इमीडिएटली एक रिवर्सल ट्रेड बन जाता है। देखिए यहीं पर मैं शूटिंग स्टार का भी डिस्कस कर लेता हूं आपको इसी फॉर्म के अंदर। देखिए यहां शूटिंग स्टार बन गया है, शानदार शूटिंग स्टार बना है। 19 तारीख का ही कैंडल है, ठीक है। ये 19 तारीख का ही चार्ट है, इसमें एक शूटिंग स्टार यहां बना, एक शूटिंग स्टार बना यहां पर, ये देखिए 19th ऑफ जैन का। जैसे शूटिंग स्टार बना बाजार ने करेक्शन दिया, इमीडिएटली मार्केट यहां से गिर गया। देखिए इस फॉर्म के अंदर आ गया मार्केट सीधा सीधा।
तो शूटिंग स्टार जहां बनेगा मार्केट वहां पर एक बार करेक्शन देगा। तो चार्ट को एनालिसिस करना होगा, समझना होगा कहां पर इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, कहां पर शूटिंग स्टार बन रहा है। ऐसी और भी एक स्ट्रेटेजी बता रहा हूं जिसको आपने समझना है। ये रेंज बाउंड मार्केट में रेंज ब्रेकआउट में क्या होगा, मान लीजिए कि आपका बाजार एक रेंज पे स्टेबल है, खड़ा है मार्केट। फॉर एग्जांपल ये देख लेते हैं 19th का हम डेट का चेक कर लेते हैं। 19th ऑफ जनवरी को मार्केट यहां से लेकर के यहां तक एक रेंज में रहा। कितने देर तक रहा ये? 12 बजे से लेकर के 12 बजे से लेकर के यहां रहा ये 1 बजे तक, यानी कि करीब करीब 1 घंटा 10 मिनट यहां पर बाजार एक रेंज में रहा, सेम रेंज में रहा। अगर हम डिस्कस करते हैं तो कोई मूवमेंट नहीं है इसके अंदर। रेंज ब्रेकआउट, अगर बाजार एक बॉक्स के अंदर फंस जाता है, एक रेंज के अंदर फंस जाता है, एक बॉक्स बन गया यहां पर, इस बॉक्स से बाजार बाहर नहीं निकल पाया, यहां पर अटेम्प्ट किया बाजार में निकलने की, ये देखिए यहां पर काफी लोग ट्रैप हुए होंगे। जब भी बाजार रेंज ब्रेकआउट की कोशिश करता है तो क्लाइंट बाइंग करता है, लेकिन हमको ध्यान रखना है किस चीज का, इससे पहले वाली कैंडल का हाई ब्रेक नहीं किया इसने, यहां फंस जाएंगे आप। ये ट्रैपिंग जोन होता है दोस्तों, ट्रैपिंग जोन को भी समझना है। ये एक्सपीरियंस से आता है। जब मार्केट में लंबे टाइम तक काम करेंगे, प्राइस एक्शन को समझेंगे। आजकल मार्केट में तो बहुत सारे ऐसे लोग आ चुके हैं जिनको मार्केट का नॉलेज तो बिल्कुल नहीं है, बट वो यूट्यूब के अंदर आकर के बहुत बहुत ज्ञान अगर वो दे रहे लोगों को, जो अधूरा ज्ञान है, जिन्होंने मार्केट की एक भी मंदी नहीं देखी है। ऐसे लोग मार्केट में कोविड टाइम से आ गए हैं जो अपने आप को गुरु बता रहे हैं, टेक्निकल गुरु, एडवाइजर। उनको मार्केट का कुछ नहीं पता, लेकिन वो ज्ञान दे रहे हैं। जिसने मार्केट में एक मंदी नहीं देखी, वो मार्केट का क्या ज्ञान देगा? तो यहां पर ट्रैपिंग जोन को समझना है आपने। ये ट्रैपिंग जोन है, कंप्लीटली ट्रैपिंग जोन है। कैसे? मार्केट ने बॉक्स से बाहर आने की कोशिश करी, रेंज ब्रेकआउट यहां से बाजार ने कोशिश करी, पहली एक ग्रीन कैंडल दी, बट ध्यान रखना है यहां ट्रैप हो जाएंगे आप। यहां बाइंग करेंगे तो ट्रैप हो जाएंगे। कहां करना है? इससे ऊपर बाइंग करनी थी आपको, इस कैंडल के हाई से ऊपर बाई करना था। हाई ने ब्रेक नहीं किया, उसको ऊपर की तरफ नहीं किया। बाजार ने क्या करा? अगेन एक रेड कैंडल यहां बना दी। इस रेड कैंडल के बाद आपका स्टॉप लॉस कट गया। जो उसको नहीं समझ होगा, जो नया खिलाड़ी होगा मार्केट में, वो उसका यहां पर बाइंग करते ही उसने देखा कि एक बड़ी कैंडल बन गई है रेंज ब्रेकआउट के बाद, और उसने बाइंग कर लिया और वो ट्रैप हो गया यहां पर। जैसे ही वो ट्रैप हुआ, उसका स्टॉप लॉस कट गया यहां पर। तो करना क्या था उसको? इसकी हाई को देखना था। जब तक ये हाई नहीं काटता तब तक हमें बाइंग नहीं करनी है, ठीक है। अब यहां पर दूसरी कैंडल बन गई, लो काट दिया। अब यहां पर लो काटते ही दूसरी कैंडल फिर एक लो बन गई, यहां पर आप सेल कर सकते हैं इमीडिएटली। तो रेंज ब्रेकआउट के बाद बाजार जिस तरफ जाता है, जहां भी बड़ी कैंडल देगा, आपने ट्रेड ले लेना है आंख बंद करके विद स्टॉप लॉस, ठीक है। यहां पर आपका एसएल क्या हो जाएगा? ये एसएल हो जाएगा आपका। पहला एसएल ये होगा, यहां पर एसएल हो जाएगा। उसके बाद मॉडिफाई करेंगे आप, यहां एसएल आ जाएगा आपका। फिर मॉडिफाई करेंगे आप, यहां एसएल आ जाएगा आपका। ये एसएल यहां पर कट चुका है, लेकिन बाजार उसका फिर नीचे गिरा है, बट आपको कुछ ना कुछ मिल के जाएगा, कुछ दे के जाएगा बाजार, ठीक है। अगेन यहां पर फिर हुआ पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल। आप चाहें तो शॉर्ट कर सकते हैं इमीडिएटली तीसरी कैंडल पर। तीसरी कैंडल पर शॉर्ट करते ही अब पहली कैंडल की लो का एसएल लगा दें, और बाजार देखिए कहां से कहां गया, देखिए यहां तक बाजार आया, ठीक है। तो ये आपको मैंने स्ट्रेटेजी बताई है, इसमें 4-5 स्ट्रेटेजी आपको बता चुका हूं मैं। इसके बाद बहुत सारी और भी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज है जो मैं फॉलो करता हूं, जिसको देख करके मैं मार्केट को एनालिसिस करता हूं और आप लोगों को ट्रेडिंग की आइडियाज को शेयर करता हूं अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर। जिन लोगों ने मेरे पास डीमैट अकाउंट खोला हुआ है, या जिन लोगों ने मेरी कोई किसी प्रकार की सर्विसेज ली हुई है, लर्निंग की है या कोई अदर सर्विसेज हैं, उनको मैं यहीं से देख करके, इसी एनालिसिस को देख करके उनको बताता रहता हूं। ऐसे क्लूज मेरे पास हैं, ऐसे पॉइंट्स मेरे पास हैं जिनको डिस्कस करने के लिए बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो आप लोगों ने बेसिकली जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं, इनको डिस्कस करना है, इनको बैक टेस्टिंग करना है, और बैक टेस्टिंग के साथ साथ पेपर ट्रेडिंग करना है। पेपर ट्रेडिंग में अगर आप सफल हो जाते हैं तो आप लाइव ट्रेडिंग कर लीजिए, ठीक है।
तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा एल्गो नहीं लिया है वो लोग एल्गो ट्राई कर लें। निफ्टी का एल्गो है, वीक में 2 ट्रेड होंगे। बैंक निफ्टी का एल्गो है, डेली 1 ट्रेड होगा ऑन एन एवरेज। फिन निफ्टी का डेली 1 ट्रेड होगा ऑन एन एवरेज। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर हार्डली 20 ट्रेड्स होंगे पूरे महीने के अंदर, और निफ्टी के अंदर वीक में 2 ट्रेड है पॉसिबल है। तो बहुत ही कम ट्रेड है इसके अंदर, और इसकी एक्यूरेसी की काफ़ी अच्छी आ रही है। ये 1 जनवरी से इसको मैंने लाइव डिप्लॉय किया है, काफ़ी क्लाइंट्स को दिया है और अपने अकाउंट में भी लाइव डिप्लॉय किया है। इसका रिजल्ट मैं आप काफ़ी बहुत जल्दी आप लोगों को शेयर करूंगा इस एल्गो का। और अभी तक जो मैं देख रहा हूँ 20 ऑफ जून जनवरी तक इसने अप्रोक्सीमेटली 20% का जो आरओआई है वो दिया है। और हम देखते हैं कि पूरे महीने जनवरी के महीने में ये कितना आरओआई हमने को देता है, और उसकी मैं आपको रिपोर्ट्स को साझा करूंगा। थैंक यू दोस्तों।